उत्तराखंड के चित परिचित सभी लोग पहचान गए होंगे किन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम सब के आप एक बहुत अच्छे लोक कलाकार तो हैं ही, बचपन से आपके गीत सुन रहे हैं, लेकिन लोक कलाकार होने के साथ सबसे ज्यादा आपकी जो फॉलोइंग है वो एक अच्छे इंसान के रूप में है। बहुत सारे लोक कलाकार हैं, हम लोग बहुत तेजी से बदलते हुए दौर में चल रहे हैं। और बात करें रंगमंच की, बात करें लोक कला की, तो धीरे धीरे कमर्शियलाइज सारी चीज़ें होती जा रही है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ हैं परम आदरणीय प्रहलाद मेहरा जी, हम सबके प्यारे प्रहलाद दा। और हमारी जो सीरीज है फसक, इसमें विशेष रूप से हमारे जो उत्तराखंड मूल के हमारे लोक कलाकार हैं, हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, या फिर ऐसे लोग जिनका किसी न किसी रूप में हमारी देवभूमि उत्तराखंड के प्रति समर्पण रहा है, चाहे कला के रूप में, चाहे सेवा के रूप में। तो संस्कृति के जब भी मंच सजता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। और आप सभी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक एक दिन पहले हमने भिटौली करके एक खूबसूरत सा कार्यक्रम संस्था एकलव्य और वायरल एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में किया। और हमें मालूम होता है कि आदरणीय प्रहलाद मेहरा जी आसपास आने वाले हैं, तो कार्यक्रम हम लोग एक दिन शिफ्ट भी कर सकते थे। बहरहाल सबसे पहले दाजू अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, और स्वागत है आपका ही। थल महोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए भाई साहब जा रहे हैं और अपनी पूरी टीम के साथ थल महोत्सव की ओर आपको जाना है। सीमित सा समय है, तो कुछ गपशप के साथ साथ आदरणीय दाजू के मार्गदर्शन हम लोग लेंगे। तो भाई साहब, लोक कलाकार के रूप में, क्योंकि सब लोग आपके गीतों को तो जानते हैं, लेकिन कैसे शुरुआत हुई बचपन से लेकर अभी तक, कैसे प्रहलाद दा को पहली बार लगा कि लोक गायन के क्षेत्र में जाना चाहिए, तो कुछ पुरानी बातों पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं सच में बताऊँ आपको, दिल से मतलब प्रेम करता हूँ। पहली बार आपसे मिले थे शिव महोत्सव नाचने में, मुझे याद है, मंच का मैं संचालन कर रहा था। कोई कॉमर्शियल नहीं, मतलब कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ। ये जो आप जो करते हैं ना, वो मुझे जो आप करते हैं वो मैं सोचता हूँ कि यार ऐसा करना चाहिए, तो आप करते हैं। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप जो करते हैं इस तरह के समाज को आगे ले जाने के लिए, संस्कृति को आगे ले जाने के लिए, और किसी जो भी मतलब कल्याणकारी योजनाएं होती है उस पर आप काम करते हैं। देखिए, आज हमारे जो दर्शक हैं वो प्रहलाद दा के बारे में सुनना चाहते हैं, हमारे बारे में फिर कभी बात करेंगे। मैं तो कैसे पहली बार कैसे, मेरे पिताजी शिक्षक थे, अब रिटायर हो गए हैं, अभी हैं 82-83 वर्ष के। तो मैं बचपन से पिताजी के साथ ही रहा अपना। मेरी जो मैं 2-2.5 वर्ष का था, तब से मैं पिताजी के साथ ही, जहाँ जहाँ पिताजी स्कूल में रहे वहाँ मैं पिताजी के साथ रहा। तो पिताजी के जो सहयोगी जो शिक्षक होते थे, उसमें वो गीत संगीत के लोग वो करने वाले, शौक रखने वाले। तब एक खाली रेडियो होता था, और भी उसमें सेल नहीं होते थे, तो बैटरी आती थी, उसमें कुछ गाने आते थे, नजीब आबाद इधर लखनऊ से पुराने गाने। तो उस जमाने में जीत सिंह नेगी और गोपाल बाबू गोस्वामी, आपके कबूतरी देवी जी, ऐसी कुछ कलाकार बहुत पुराने गीत, तो नाम भी मालूम नहीं है, गीत आते थे। एक गुमान सिंह रावत थे, तो उनको सुनते थे तो अच्छा लगता था। और तो शाम को जो शिक्षक शाम को बैठते थे, तो वो भी गुनगुनाते थे गीत। तब से रुचि बढ़ते रही। जब मैं कक्षा 2 में पढ़ता था, आपको धामी गाँव इधर बांसुगढ़ से आगे थे, यहाँ एक दरपान राम जी थे शिक्षक पिताजी के साथ। वो बड़े कलाकार थे, हारमोनियम के, गाने के बड़े। तो उनके साथ बैठ के 15 अगस्त 26 जनवरी की तैयारी होती थी, उसमें बैठ के उनके साथ गुनगुनाया, गाते फिर आगे जाकर फिर रेडियो से सुन के, फिर टेप रिकॉर्डर चल गए, फिर टेप रिकॉर्डर से सुन के। तो 7वीं 8वीं तक मैं पूरी तरह से मतलब गीत इसमें रच गया था अपने ग्रुप के साथ। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, यार दोस्तों के साथ अपने बड़े विद्यालय में आ गए, नाजिनी इंटर कॉलेज में आ गए, पूरा दायरा बढ़ गया। तो मूल निवास आपका अभी तो आप रहते हैं बेगू छत्तर में, लेकिन मैं चामी भैंसकोट नाचनी से 8 किलोमीटर
अब तो सड़क चली गई के साथ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे यार दोस्तों के साथ अपने बड़े विद्यालय में आ गए, नाजिनी इंटर कॉलेज में आ गए, पूरा दायरा बढ़ गया। तो मूल निवास आपका अभी तो आप रहते हैं बेगू छत्तर में, लेकिन मैं चामी भैंसकोट, नाजनी से 8 किलोमीटर। अब तो सड़क चली गई, चामी भैंसकोट गाँव है मेरा, वहीं पैदा हुआ था मैं 1900। दुकान में मतभेद है इस बारे में, 70 में हुआ है, 71 में। अच्छा 71 में। जी उत्तराखंड की अगर हम संस्कृति की बात करें, लोक गायन की बात करें, तो बहुत सारे प्रयोग लीजिए, चाय भी लीजिए, बहुत सारे प्रयोग संगीत के साथ हो रहे हैं। आजकल डिजिटलाइज म्यूजिक एक तरह से चलन में है, बहुत सारे मेले महोत्सव होते हैं। क्योंकि कल भिटौली के कार्यक्रम में भी हमने इस बात की चर्चा भी की थी कि हमारी एक जो सोच थी कि भिटौली महोत्सव क्यों कराना चाहिए, एक नाटक हमने किया और उसमें यही था कि आजकल पेटीएम से, गूगल से पैसा देने की औपचारिकता तो हम कर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराने समय का कल्चर था, भाई या बाबूजी बेटी से मिलने जा रहे हैं, बहन से मिलने जा रहे हैं और आदर कुशल कहते हैं ना पहाड़ी में है, उसको लेकर तो आपके गीतों में कहीं ना कहीं कल्चर झलकता है। और कल का जो हमारा बहुत अच्छे खूबसूरत कार्यक्रम है, उसमें चक्कर चीना और अपना एजारे दानपुरा मेन प्रोग्राम था। और खुद मेरे बच्चे भी आज आपसे मिलने आए हैं, क्योंकि आपके जो गीत है उसमें शुरू का जो सीन है, हमारा भिटौली का मुख्य सीन वहीं से शुरू होता है कि गांव के आसपास महिलाएं, मतलब आपके गीतों में ये सब झलकता है, घास काटती हुई महिलाएं, हल लेकर जाते हुए, मतलब ये जो आपके गीत हैं, क्योंकि गोपाल बाबू गोस्वामी जी का भी आपने नाम लिया, जिनकी प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़े, तो आज थोड़ा सा विकृति आ रही है लोक संगीत में। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि हमने कौतिक महोत्सव जब कराया था, इसके अलावा स्वर्गीय पप्पू कार्की जी के लिए एक दिन हम इकट्ठा हुए थे। और मुझे याद आता है, मेरे जीवन का सबसे यादगार जो कार्यक्रम है कि पप्पू कार्की जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए थे। स्वयं मैं संचालन कर रहा था और सबसे पहले जब आपको मैंने बुलाया तो मतलब स्थिति ये थी कि ना तो मैं संचालन कर पा रहा था, ना गायन कर पा रहे थे। मंगल चौहान जी जो हमेशा हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, उस दिन रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। और आप सभी लोग कलाकार एक मंच पर थे और सभी के सहयोग आशीर्वाद से उस परिवार को पुनर्वास भी मिला। आज दक्ष कार्की की वीडियोस हम लोग देख रहे हैं। तो जो संस्कृति में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, क्योंकि आज मुंबई में भी कौतिक हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, लेकिन हमारे जो आंचलिक क्षेत्र हैं जहाँ पर मेले महोत्सव ही मनोरंजन का एकमात्र साधन है, एक और आपस में इकट्ठा होने का, तो किस तरह से देखते हैं इसको? अब संस्कृति विकृति आना तो स्वाभाविक, सीनियर लोग गायक हैं, स्वाभाविक है। जैसे जैसे संसाधन बढ़ते हैं तो आदमी का रहन सहन भी बढ़ता है और सारी चीजें आगे को बढ़ते हैं, तो गीत संगीत भी मतलब उसमें विकृति आएगी ही आएगी। लेकिन क्या है, मैं जो अपने नए प्रयोग कर रहे हैं, जो बच्चे अच्छा वो कर रहे हैं, तो अपना जो मूल एक वो होता है, जैसे हम जहाँ पर एक कोई जगह घर बनाते हैं जहाँ पर, तो उस पर निशान छोड़ जाते हैं कि निशान रहना चाहिए। घर आप कैसे आलीशान बनाए, आप कैसे भी बनाए, लेकिन वो निशान रहना चाहिए कि हाँ ये इस तरह का यहाँ पर वो था। वो तो बहुत अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं। आज पहले से मतलब हमारी भाषा को और हमारे गीतों को ज्यादा लोग सुन रहे हैं। रेंज बड़ा है, रेंज बड़ी है। बस हमने थोड़ा सा सावधान, कभी ऐसा होता है कि कोई चीज जब बहुत ज्यादा चल जाती है तो खत्म भी हो जाती है। वो तब खत्म होती है जब जड़, जैसे पेड़ होता है, पेड़ बहुत बड़ा फैलता है, जब नीचे जड़ जैसे ऑडियंस मिलती जाएगी तो ऐसे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजी रोटी का भी सवाल है। तो रोटी जो जड़ को नहीं, मतलब जड़ को मजबूत रखना है। जड़ हमारी मजबूत रहेगी तो हम जितना भी फैलेंगे, जितना भी उसका गीत संगीत का दायरा फैलेगा, उतना विशाल होता जाएगा और उतना ज्यादा प्रभावशाली होगा। इसलिए बस जड़ को अपनी भाषा, जो हमारे कीर्तन में जो हमारी भाषा हो, जो जागले होने वाले, जिनको रणखेत अड़चन या कोई पिथौरागढ़ अड़चन या कोई नैनीताल अड़चन, तो सब में थोड़ा भाषा चेंज, बिल्कुल उसमें फर्क है। अपने भाषा मतलब जो क्षेत्र, जसोम या ज्वार या ये क्षेत्र, दानपुर क्षेत्र, पत्ता लगना चाहिए कि गीत पत्ता लगना चाहिए कि हाँ यो दानपुरे भाषा हो, हाँ यो सोरियाल भाषा हो, हाँ यो अलमोड़े भाषा, मतलब लग जानते हैं कि हाँ
गीत या गीत चुके वो जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जी। अब नई शिक्षा नीति में लोक संस्कृति को भी जोड़ा जा रहा है और आपकी तरह जितने भी लोग कलाकार हैं इन सारी बातों को शायद किताबों में भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए कोई खास संदेश, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे न्योली है, छपेली है, हमारी जो भी लोक विधाएं हैं, और वो गायब इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि नए नए कलाकार उसमें प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों ने जो विरासत के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है उस पर कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाल के दिनों में रचनाओं में बहुत फर्क आया है। पहले तो गोपुली, मधुली, खिमोली तक ही हमारे गाने सीमित थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे कल्चर को अलग अलग कलर्स देने का काम नए कलाकार भी कर रहे हैं। बढ़िया। कोई विशेष संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा वही है कि मतलब आप नया प्रयोग करते रहिए, लेकिन भाषा निशान ना छूना, भाषा के साथ छेड़छाड़ ना हो, और जो हमारी जो मूल चीजें हैं उन जैसे न्योली है तो न्योली को न्योली तरह से गाया जाए, मतलब उसको। और ये न्योली, छपेली, झोड़ा, चांचरी, हमारी जागर, बकनौल, ये जिंदा रहनी चाहिए, ये हमारी पहचान है। बाकी हम इससे आगे जितना कर सकते हैं उसके लिए स्वतंत्र हैं। राजू, आपके बारे में सबसे ज्यादा जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि जो ऑडियंस होती है वो कोई विषय देती है, आप उसको बहुत गंभीरता से लेते हो। मुझे याद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उस समय मैं जिले का संयोजक था और आपसे व्हाट्सएप पे एक निवेदन किया था। मैंने कहा राजू कोई एक बढ़िया सा गाना कर दीजिए, तो आपने बहुत ही खूबसूरत, बल्कि कौथिक में भी उसको हमने सुना था, बेटी ना मारो गर्व बीती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जैसे स्थापित लोक कलाकार के लिए इतने पुराने, इतने सीनियर कलाकार आप हैं, लेकिन एक छोटी सी हमारी जो रिक्वेस्ट, तो मैं देखता हूँ कई बार जैसे बाजा बजा दिया वैसे नाचने के लिए आप तैयार रहते हैं। ऑडियंस से पर्ची आई कि प्रभात बस ये वाला गाना गाना है, आप तैयार रहते हैं बिल्कुल सहज भाव से, सरल भाव से। तो कोई बढ़िया सा, जैसे हाल ही के दिनों में दानपुरा गाना मैं जब देख रहा था तो उसको विजुअलाइजेशन भी बहुत जबरदस्त हुआ, बहुत बढ़िया हुआ कि एक कोई प्रवासी लड़की आ रही है अपने गांव की और वहाँ पर अलग अलग सीन क्रिएट हो रहे हैं, उसमें खेल मोड़ा, हिसालू से लेकर आपने सब कुछ डाल दिया, तो बहुत ही जबरदस्त। आपकी आवाज में बड़ी कंपन है, और जलेबी का डब से लेकर हल्के फुल्के जो हमारे हाथ मतलब मनोविनोद वाले थे, छिलबिलाट, इसके अलावा तो उसके साथ ही कहीं ना कहीं जो आपके गंभीर गाने हैं, जैसे गणपति का कौन सा देवा गणपति, हाँ, पहाड़ की चेली, बल्कि आशीष सर ने बताया था कि विटोली नाटक में पहाड़ की चेली को जरूर डालिए। और मैंने सर से रिक्वेस्ट भी की है कि वो मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर भी लिया उनसे, मैं भेज भी रहा हूँ। विटोली करके एक नाटक मैं आपको भेज रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ कि उसको विजुअलाइजेशन में लाके कहीं ना कहीं मंच पे, क्योंकि दिल के करीब वो विषय है। तो इससे पहले कि आज का सेशन हम लोग खत्म करें, राजी कोई बढ़िया सी एक न्योली हमको सुना देंगे, और हो सके तो दानपुरा से पहले का जो आलाप है उसमें आनंद आ गया बिल्कुल, मतलब आंखें भर आती है अगर आदमी के भीतर पहाड़ है। रूमा झूमा ओ बरखा लागी ओ बाजा अणिका अधूरा ओने राया ओ बारू मास ओ म्यारा दान पूरा जरे जा म्यारा दान पूरा छबिलो मयालो रंगीला म्यारा दान पूरा ग्वागा का काला नरिंगा क्याला दान पूरा काफल किलमोड़ा हिसालू खजाले दानपुरा ये धानुली कंगी टूटली या फिर टूटली धानुली ख्वार कुटरिया रोज नैनुआ पैसे लगाला आफी लगाला नैनुआ
फोन करिए रोजा। बहुत बहुत धन्यवाद दादी, और आशा करते हैं कि आप जैसे लोक कलाकार के बीच बार बार आने का मौका हमें मिले, और नई पीढ़ी के जितने भी हमारे नवोदित कलाकार हैं, हमारे श्रोता हैं, आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारी लोक संस्कृति को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने